नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रमोद महाजन के हत्या की साजिश की जांच कराए भाजपा सरकार, प्रकाश महाजन ने की अपील। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से चुनाव आयोग नाराज, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ करें कठोर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, सोपोर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर के 3 आतंकी सहयोगी भी गिरफ्तार। भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त। संजू सैमसन ने लगातार दूसरा T20 शतक लगाया। और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। टीम अपने मैच दुबई में ही खेलना चाहती है। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रकाश महाजन ने अपने भाई के हत्या की साजिश की जांच के लिए भाजपा सरकार से अपील की है। प्रकाश महाजन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को दिवंगत भाजपा नेता की हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक प्रमोद महाजन को उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने 22 अप्रैल 2006 को उनके मुंबई स्थित घर में गोली मार दी थी। उसी वर्ष 3 मई को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। 2010 में प्रवीण महाजन की पैरोल पर बाहर आने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र चुनाव में प्रतिद्वंदी महिला प्रत्याशियों के खिलाफ बड़ी अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं को भी इस बात की नसीहत दी है कि उन्हें चुनाव प्रचार के साथ ही सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। आयोग ने यह निर्देश शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को सोपोर में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं श्रीनगर ग्रेनेड हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। सोपोर एनकाउंटर पर ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने कहा है कि 7 नवंबर की शाम को हमें विशेष जानकारी मिली है कि पानीपुरा गांव में 2 आतंकवादी छिपे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से एक तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आज उन्हें मार गिराया गया है और उनके पास से बड़ी संख्या में युद्ध संबंधी सामान और अन्य सामग्री बरामद की गई है। रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपोरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे, तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम अब पता करें। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन रिकवरी हुआ है, तो वो हम बताएंगे। मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 और 25 की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़कर 5,603 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 915 करोड़ का लॉस हुआ था। वेदांता ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में सालाना आधार पर 3.56% की कमी आई है। दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 37,171 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 37,171 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 38,546 करोड़ रहा था। वेदांता का शेयर आज 0.9% बढ़कर 458 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को 93.27% का रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में शेयर 13.21% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.79 लाख करोड़ रुपए है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 3,343 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 11% कम है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,764 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जुलाई सितंबर तिमाही में संचालन से कंपनी की आय 1.1 लाख करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में टाटा मोटर्स ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। सालाना आधार पर इस बार यह 3.5% कम हुई है। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिली राशि को रेवेन्यू या राजस्व कहा जाता है। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 61 रन से हरा दिया। डरबन के
किंग्स मोड स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर भारत ने 202 रन बनाए। साउथ अफ्रीका टीम 17.5 ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका से हेनरिक क्लासन ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 10 नवंबर को कैमरा में खेला जाएगा। भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। कहा, यह हमारा फैसला है। हमने पीसीबी को लेकर लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। शाहबाद घाटी में एक बार फिर बीती रात पैंथर दिखा है। कार सवार ने अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद कर लिया है। घाटी में घूमता तेंदुआ शाहबाद घाटी में अक्सर नजर आ रहा है। इन दिनों पैंथर का मूवमेंट देखने को लोग घाटी में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा यहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बाइक चालकों सहित अन्य राहगीरों के लिए ये घातक साबित हो सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।